अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम, आप तहरीक इंसाफ के जो लायर्स विंग हैं उनके अहदेदार भी हैं, तो आज जो इद्दत केस का फ़ैसला आया है, क्या देखती हैं आप इस फैसले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मियां अशफाक साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप देखिए कि जिस मुल्क का निज़ाम इंसाफ के इंसाफ दिलाने वाले, या यूँ कहिए कि कोर्ट और कचहरी के जो कस्टोडियन हैं, वकला, जब हम आपने देखा कि कल इतना बड़ा सेमिनार था हमारा जिसमें अली गौहर साहब भी आए हुए थे और हमारा उन्वान था कि इंसाफ को इंसाफ दो, इंसाफ को इंसाफ। जी, अब ये देखिए, ये एक ऐसा ज़ोरदार तमाचा है हमारे सिस्टम जस्टिस पे कि इंसाफ को इंसाफ दो। वो लोग जो लोगों के लिए इंसाफ के लिए दिलाने में बड़े बरसरे पैकार होते हैं, अब देखिए कि वो लोग सरापा एहतजाज हैं कि हमें इंसाफ दें। अब बात आती है आपके आज के इद्दत फैसले पे। मैं ये समझती हूँ, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैंने अपनी इस 10 ईयर की प्रैक्टिस में कभी भी ये ऐसा नहीं देखा, एक केस ही नहीं है। आप देखिए कि इससे घटिया तरीन और क्या मिसाल मिलेगी आपको इस वक्त की जो 47 के तहत बनने वाली गवर्नमेंट है, और इस गवर्नमेंट को जिन्होंने बनाया या जिन्होंने बनवाया, ये उनके उस सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि आप अभी भी आंखें खोलें, अकल के ना खोलें, क्योंकि अकल से तो इन लोगों का दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। जैसे खान साहब कहते थे, एक तो ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं और थोड़ी बहुत कोशिश भी नहीं करते हैं। ऐसा आपको हिस्ट्री ऑफ लॉ में कभी इस तरह का केस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि खान साहब बाकी तमाम इनके बनाए हुए झूठे, बोगस, फेक और फ्रिवलेस जो भी केसेस थे वो उनसे बाइज़्ज़त तौर पे बरी हो चुके हैं। अब क्योंकि यही वो केस है जिसमें इन्होंने मोहतरमा बुशरा बीबी को और खान साहब को जेल में रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल में आज आपने जो हमारे वक्त के सो कॉल्ड और फेक और 2 नंबर 47 के तहत बनने वाली गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर नहीं, क्राइम मिनिस्टर हैं, आपने उनकी शक्ल भी देखी होगी कि उनकी फेस रीडिंग क्या थी। देखें, हमारी आंखें आईना होती हैं और चेहरा हमारा किताब होता है जिससे सब कुछ नज़र आती है। आपको फेस रीडिंग से और बॉडी लैंग्वेज ही पता चलेगा कि ये लोग खड़के पड़े हैं और इनको खौफ है कि खान साहब, देखिए, उनको इमरान खान का खौफ है। एक बंदा जिसने इनको चुराए, खान साहब ने ना सिर्फ इनको नंगा किया बल्कि चौक चुराहे में उसने इनको हैंगटिंग सिचुएशन में रखा हुआ है। ये तो हर तरफ देखें, जहाँ पे भी जो लोग बसीरत वाले हैं, जो साहिब इल्म हैं, जिनको कुछ पता है, वो ये जानते हैं। बल्कि मैं आपको यहाँ पे एक और बात इजाफा करती चलूँ कि एक लेमैन, कल का जो हमारी एक पुरअमन एक लीगल कॉल थी, हम रैली के लिए गए और वहाँ पे भी हमें पुलिस ने रोका। नो डाउट वहाँ जब हम वकला थे, बाकी लोग जो रोड्स पे थे, आप देखिए कि लोगों में इतना जज्बा ईमानी है, क्योंकि इमरान खान वो हिस्ट्री में वो लीडर हैं जिन्होंने सही मानों में लोगों को बताया कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह क्या होता है। लोगों के माइंड में वो चीज़ें फीड हो गई हैं, लोग सिवाय अल्लाह के नहीं डरते, और इन्होंने इस अपनी जो इन्होंने फसाइयत। ये बताएं, इद्दत केस तो देखिए ना, एक अदालत ने फैसला सुनाया, फिर आपने अपील की है, तो इसमें हुकूमत का क्या लेना देना? देखिए, मेरी बात सुने, आप भी सारा दिन मीडिया कवरेज करते हैं, पूरी दुनिया इस टाइम आपको देख रही है, और इस टाइम आपके ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटीज़, ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, आप देखें, मीडिया हो, जुडिशरी हो, एग्जेक्टिव हो, सब आपको एक वन मैन शो की तरह नजर आ रहा है कि लाइक पपेट्स दे डू देयर वर्क। जैसे उनको इशारा आता है वो वैसा ही करते हैं। आप देखें कि उनके पीछे कमांड है और वो कमांड ही पावरफुल है। जुडिशरी हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो या कोई भी महकमा हो, वो सरेंडर किए हुए हाथ जोड़े खड़ा है। शहबाज शरीफ का क्या लेना देना है? वो इतना मासूम है, वो आते ही ना मुल्क को पहले लूट के बाहर लेके गए हुए हैं और बाकियात जो बची हुई है मुल्क का वैसे ही खाना खराब कर रहे हैं। आप पीटीआई से हट के एक आम आदमी, एक आम लाइफस्टाइल एक बंदे का देख लें कि आप देखें कि रोड्स पे आपको लोग इस कदर परेशान हैं कि लोगों के घरों में क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। आपको लगता था कि आज खान साहब बाहर आएंगे? मेरे ख्याल में खान साहब को जिस तरह से एक इलीगल, बोगस और फ्रिवलेस केसेस में रखा हुआ है, उनके सिर्फ एक वजह बना के उनको रखा हुआ है जो कि एक कानून में उसकी जगह ही नहीं है। खान साहब, मैं कहती हूँ, एक बंदा जेल में बंद हो के भी इनको उस बंदे ने नथ डाली हुई है, ये परेशान है, इनको भागने की अब जगह नहीं मिल रही कि जाएं और मुंह किधर करें। सही है। तो अब क्या लगता है आपको, कब तक खान साहब, इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आएंगे? मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं इमरान खान साहब कब जेल से बाहर आएंगे? इमरान खान एक वो नाम है जो 25 करोड़ आवाम के दिलों में धड़कता है और लोग खान साहब की ज़ुबान और उनके लफ्ज़ बोलते हैं। वो एक ट्रेंड है, वो एक लफ्ज़ बोलते हैं। आप देखिए कि उन्होंने ब्लू शर्ट पहनी हुई, एक पिक उनकी वायरल हुई और दुनिया में विद द स्पर ऑफ मोमेंट वो शर्ट, वो मार्केट में वो कलर ही आप देखें कि ब्लैक में बिकने लग गया। मेरी बात सुने, इमरान खान अब भी बाहर हैं। इमरान खान को इन्होंने पाबंद सलासिल नहीं किया हुआ सर। रिहाई इंशाल्लाह, देखें, मैं ये समझती हूँ जो केस हैं ही नहीं, वो इन्होंने एक अपनी मिली भगत के तहत उनको अंदर रखा हुआ है। हो सकता है वो
नेक्स्ट वीक, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो जल्दी हमारे में मौजूद होंगे और इसी हाई कोर्ट में होंगे इसी साल में, इंशाल्लाह इसी साल में होंगे इंशाल्लाह। सही है। तो एक जो बात सामने आ रही है कि और भी हुकूमत पंजाब उन पर कोई केसेस बनाने की बात कर रही है, संगीन होंगे। देखिए, मैं समझती हूँ जिस काम की या जो सिस्टम होता ही फेक और 2 नंबर है, उससे आप 2 नंबरी की ही तवक्को कर सकते हैं। मैं ये समझती हूँ ये एक डाका जो कॉन्स्टिट्यूशनल, सबसे पहले इलेक्शन डिले करवाना, उस डिले इलेक्शन के बाद उसका रिज़ल्ट डिले लाना और उस रिज़ल्ट के मुताबिक अपनी ही हुकूमत बनवाना एक प्री बार्गेनिंग था। ठीक है, जब आप इस तरह के मलाइंस के साथ कुछ चीज़ करते हैं, खान साहब के साथ दर्ज होने जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती कि वो केसेस, एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, आपने उसे बंदे सलासिल किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के आर्टिकल 20 की सबसे बड़ी बात, इस्लामिक स्टेट में रहते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आप किसी भी कैदी को नमाज ईदैन पढ़ाएं, उसको नमाज जुमा पढ़ाएं। आप देखें कि खान साहब 1 साल से ज़्यादा हो गया जेल में, कोई एक जुम्मा की नमाज उन्होंने पढ़ने दी है? नहीं पढ़ने दी है। एक ईदें 2 गुजरी हैं, 3, कोई ईद उन्हें गुजारने दी है? नहीं गुजारने दी। मैं ये हमेशा ये बात कहती हूँ कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसका आइन मुअत्तल है। जब आपके मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड होता है तो आप वहाँ पे इस तरह की कई तवक्कुआत कर सकते हैं। ये 100+ देखें जी, 100+ ऑलरेडी हमने और आपने इसी बालकोनियों में, इसी कॉरिडोर में इमरान खान साहब के साथ इस्लामाबाद और यहाँ पे लाहौर में केसेस भुगते हैं। तो ना तो खान साहब वो तो खुद कहते हैं घबराना नहीं है, हम तो बिल्कुल ही नहीं घबराते क्योंकि कचहरी कोर्ट हमारा घर है, हमने यहीं आना है। 1000 की बजाय 2000 केसेस कर देंगे। बेसिकली ये क्या करें, अपने सिस्टम को दुनिया के आगे मजीद नंगा से नंगातर किए जा रहे हैं।